गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के पेडागोजी और सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में, जो पिछले दो वीडियो में हमने सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 10 प्रोग्राम्स को स्टडी किया है। अब आगे के जो प्रोग्राम्स हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। अब सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम, इस सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत अब जो 11वां सेवारत शिक्षा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है वो इस प्रकार है। इसमें विस्तार सेवा विभाग, विस्तार सेवा विभाग, यानी इसे हम इंग्लिश में एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट भी कहते हैं, यानी एक्सटेंशन सर्विस डिपार्टमेंट भी इसे कहते हैं। अब इस एक्सटेंशन जो डिपार्टमेंट है, ये विस्तार सेवा का, इस एक्सटेंशन के अंतर्गत सबसे पहले जितने भी विस्तार सेवा विभाग जो है उनकी स्थापना पूरे देश भर में की गई। तो देश के कई महाविद्यालयों में विस्तार सेवा विभागों की जो है की स्थापना की गई। और ये जो स्थापना की गई ये पूरे देश में की गई, ये नहीं कि पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स को हमने ले लिया, ऐसा नहीं है। फिर ये जो सेवा विभाग है इसका उद्देश्य, मतलब इन एक्सटेंशन सर्विसेज जो डिपार्टमेंट है इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि अध्यापक शिक्षा का पुनः नवीनीकरण करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ताकि अब तक की जो टीचर एजुकेशन चल रही है उस टीचर एजुकेशन में क्या सुधार होना बाकी है और कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ कुछ इनोवेटिव चीजें आनी चाहिए। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। थर्ड इसका पॉइंट था कि इसमें गोष्ठियों, यानी जो सिंपोजियम है, सेमिनार्स हैं, तो गोष्ठियों और वाद विवाद के द्वारा जितनी भी हमारी जो भी हमारे नए विषय इंक्लूड हुए हैं, नए विषय ले लो जो वर्तमान बदलती हुई देश की परिस्थितियों के अंदर प्रासंगिक है, उन नए विषयों, फिर विधियों, और जो भी नई विधियां आ रही हैं उन विधियों तथा प्रविधियों में सुधार करना, ये इसका जो विस्तार सेवा विभाग है ये इसका कार्य था। तो ये सारे इम्पोर्टेंट नए विषय, जैसे जब इन विस्तार सेवा विभागों की स्थापना की गई उस समय के नए विषय जैसे हमारे जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड हो सकते हैं, या जो भी आधुनिकीकरण है, पाश्चात्यीकरण है, वैश्वीकरण है, निजीकरण है, कुछ इस टाइप के ऐसे नए विषय जिन पर विस्तार सेवा विभाग द्वारा कार्य किया गया। साथ ही कुछ नई विधियां प्रविधियां जो अभी इंक्लूड हो रही है, जिसमें ब्लेंडेड लर्निंग भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा अध्यापक
व्यावसायिक साहित्य। अब जो व्यावसायिक साहित्य यानी वोकेशनल लिटरेचर, जो पर्टिकुलर किसी व्यवसाय से संबंधित हो या किसी व्यवसायिक संस्था द्वारा उसका क्या किया जाता है, प्रकाशन किया जाता है। तो व्यावसायिक साहित्य जो वोकेशनल लिटरेचर है, इस वोकेशनल लिटरेचर के लिए जो छोटी छोटी किताबें हैं, जिसे हम पत्र पत्रिकाओं के रूप में जानते हैं, छोटी छोटी किताबों, अब इन छोटी किताबों और जो भी टीचर्स के लिए यूजफुल है, उनके लिए कुछ गाइडलाइन और कुछ न्यू इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। इन छोटी छोटी किताबों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन में सहायता करना। पहला, इस जो डिपार्टमेंट है, ये जो प्रोग्राम है, इसका ये मुख्य टास्क था। और इसके पश्चात जो भी साहित्य का प्रकाशन करती है संस्थाएं, तो जो भी हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाओं का प्रकाशन जो है, जैसे बहुत सारी टीचर एजुकेशन का कोर्स प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, उनको प्रकाशन के लिए एड भी मिलती है। एड यानी सहायता का प्रकाशन राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इसमें जो भी टीचर एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जैसे हमारे देश के अंदर हमारे डाइट है, CTE है, IASC है और अदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वह भी पब्लिकेशन का कार्य करते हैं। और स्पेशली आई थिंक के जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान भारत के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसे अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उस शिक्षा मंत्रालय द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। तो व्यावसायिक शिक्षा के साहित्य के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे जो रिसर्च से रिलेटेड जर्नल है, या कुछ इनोवेटिव, कुछ न्यू सब्जेक्ट्स, कुछ न्यू टॉपिक्स ऐसे आ रहे हैं जिनका प्रकाशन होकर के जो सेवारत अध्यापक है उनको उसका बेनिफिट दिलाना आवश्यक है। तो ये सब कार्य इसके व्यावसायिक साहित्य के माध्यम से किया जाता है और इसे सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है। तो इसके अंतर्गत कुछ विशेष गाइडलाइंस भी होती है, जैसे हमारे जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज की एसोसिएशन है, AIU के नाम से उसे जाना जाता है, उसके माध्यम से भी यूनिवर्सिटी न्यूज़ का वीकली पब्लिकेशन होता है और ये यूनिवर्सिटी न्यूज़ जो है इंग्लिश में पब्लिश होती है। और इसके माध्यम से जो नवीन जानकारी है, रिसर्च से संबंधित, हायर एजुकेशन से संबंधित, हमारे शिक्षा डिपार्टमेंट जो है उससे संबंधित वो सारी जानकारी इन साहित्यों के माध्यम से जो सेवारत शिक्षक है उनको प्रदान की जाती है। जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो भी अपडेशन हो रहे हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया जाता है। अब नेक्स्ट है कार्यशालाओं का आयोजन। कार्यशाला इट्स मीन वर्कशॉप। कार्यशालाओं का
आयोजन। कार्यशाला एक्सप्लेन वर्कशॉप, ठीक है। वर्कशॉप का आयोजन। अब वर्कशॉप के आयोजन के लिए जो बेसिकली हमारे इंडियन लेवल के जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंतर्गत है हमारे एक तो यूजीसी यूनाइटेड ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूनियन कमीशन। फिर है हमारे क्षेत्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसे हिंदी में यूजीसी का नाम है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। तो और फिर है क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान जो हमारे भारत में बने हैं। इनमें 5 हमारे जोन वाइज डिवाइड किए गए हैं, जिसमें अजमेर है राजस्थान में, अजमेर, मैसूर, भोपाल, शिलोंग और भुवनेश्वर। तो ये हमारे 5 जो है हमारे क्षेत्रीय शिक्षा के संस्थान हैं। इन क्षेत्रीय संस्थानों के साथ साथ हमारे विद्यालयों के समूह हैं जो भी हमारे स्कूली एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। उन विद्यालय के समूह द्वारा और नेक्स्ट इसके अंतर्गत शिक्षा के विश्वविद्यालय विभाग तथा अध्यापक के यानी अध्यापक शिक्षा के व्यावसायिक संस्थान। अब ये जो संस्थान है इन सबके द्वारा क्या किया जाता है, समय समय पर नवीन मुद्दों को लेकर के, नवीन विषयों को लेकर के और नवीन जो टीचर एजुकेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स आ रही है या विद्यालय शिक्षा की जो भी समस्याएं आ रही है उससे जुड़े हुए ये जो संस्थान है, चाहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो या क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हो या IASE, इसमें एक और चीज है IASE यानी IASE। ये IASE जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, यानी उच्च शिक्षा संस्थान जो बनाए गए हैं हर स्टेट के अंदर बनाए गए हैं। ये भी क्या करते हैं, समय समय पर विद्यालय शिक्षा के लिए, ये पर्टिकुलर किसके लिए करते हैं, जो विद्यालय शिक्षा है, शिक्षा प्लस अध्यापक शिक्षा, क्योंकि ये अध्यापक शिक्षा प्रोवाइड करने के ही इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये क्या है, इनसे जुड़े हुए जो विभिन्न प्रकार के इसमें एक चीज और आ जाती है, इसी तरह से CTE सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, जो हमारे राजस्थान राज्य में 10 CTE बनाए गए हैं। जब 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, यानी रिवाइज पॉलिसी ऑफ न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी 1986 बनाई गई थी, उसका जब रिवाइज हुआ 1992 में, तब ये प्रोविजन रखा गया कि हर जिले में डाइट बनाई जाएगी।
राइट की स्थापना की जाएगी देश के जितने भी राज्य हैं उसमें, और हर स्टेट के अंतर्गत सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन की स्थापना की जाएगी, जो कि अध्यापक शिक्षा के लिए कार्य करेंगे। और उसके अंतर्गत हो रहे अध्यापक शिक्षा के अंतर्गत हो रहे जितने भी इनोवेशंस हैं, डेवलपमेंट है, उसको लेकर के और पब्लिकेशन को लेकर के कार्य करेंगे। तो ये इस उद्देश्य से इन दोनों की स्थापना 1992 की जो पॉलिसी है, रिवाइज पॉलिसी नई शिक्षा नीति यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसे कहते हैं, उसके अंतर्गत की गई। तो इसमें ये जो दोनों संस्थाएं हैं, ये क्या करती है, अध्यापक शिक्षा के लिए वर्कशॉप का आयोजन करती है, जिसमें कुछ ऐसे विद्यालय शिक्षा से जुड़े हुए कुछ ऐसे कठिन विषय भी होते हैं, कुछ मेथड्स भी होते हैं, या कुछ इनोवेटिव नवाचार भी होते हैं, इनोवेशन, उसको लेकर के वर्कशॉप का आयोजन करती है। और उस वर्कशॉप के अंदर पर्टिकुलर उस विषय से संबंधित या उस पर्टिकुलर मेथड या इनोवेशन से रिलेटेड टेक्निक्स जो हैं, इन सर्विस टीचर हैं उनको एज 10 दिन के लिए या साप्ताहिक या 15 दिन के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, जिनमें उनको बाकायदा उस टॉपिक से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये काम ये दो करती। इसके साथ ही यूजीसी द्वारा वर्कशॉप वगैरह आयोजन कराने के लिए कुछ फंड्स वगैरह भी दिए जाते हैं, ताकि हमारे देश में विद्यालय शिक्षा और अध्यापक शिक्षा का क्या हो सके, विकास हो सके। इसके साथ ही हमारे पूरे देश के अंदर जोन वाइज जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान दिए हैं, ये भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड एक तरह से रिसर्च का कार्य करते हैं, जिसमें आने वाले समय में कुछ इनोवेटिव्स को हम किस प्रकार से अप्लाई कर सके, उसकी पहले इन जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें पहले वर्कशॉप होती है, बाकायदा कुछ टीचर्स को उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर उसका जो इफेक्ट है या इम्पैक्ट है वो किस प्रकार का हो रहा है और उसे हम पूरे देश में लागू कर सकते हैं या नहीं। तो इस प्रकार के जो है कार्य इस वर्कशॉप के अंतर्गत कराए जाते हैं। अब इसमें अभी कई संस्थाएं भी ऐसी हैं जो पर्टिकुलर रिसर्च से रिलेटेड फंड भी देती हैं, और वर्कशॉप वगैरह के आयोजन के लिए भी इस चीज को क्या किया गया है, फंड देने का कार्य उन डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज को दिया गया है, ताकि वो वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज कराने से रिलेटेड कुछ फंड प्रोवाइड कर सके। अब एट द लास्ट आपका जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें आता है ग्रीष्मकालीन एमएड एवं एमफिल पाठ्यक्रम में सेवारत अध्यापक शिक्षा, यानी ये जो प्रोग्राम है पर्टिकुलर इन सर्विस टीचर्स के लिए अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए चलाया गया। लेकिन ये जो प्रोग्राम है जिसे ग्रीष्मकाल के अंतर्गत शुरू किया जाता है, इसमें एमएड और एमफिल से रिलेटेड जो पाठ्यक्रम है उसकी स्टडी ग्रीष्मकाल के अंतर्गत कराई जाती है। लेकिन इस कोर्स को लेकर के जो भी अध्यापक है, इन अध्यापकों ने क्या किया, इन ग्रीष्मकालीन जो प्रोग्राम्स हैं, पर्टिकुलर जो कोर्स चलाए जा रहे हैं, इसमें अध्यापकों ने रुचि नहीं दिखाई, और थोड़े समय पश्चात ही ये जो ग्रीष्म
ग्रीष्मकालीन एमएच और एमफिल का पाठ्यक्रम है यह बंद कर दिया गया। तो कालांतर में आज के समय में ये प्रोग्राम नहीं चलाया जाता है, लेकिन एज ए प्रोग्राम तो ये प्रोग्राम भी इन सर्विस टीचर्स के लिए अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाने के लिए इस प्रोग्राम को भी चलाया गया था। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं हमारे सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जा रहे हैं। कुछ इसमें से बंद हो चुके हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि हमारे देश में जो सेवारत अध्यापक हैं उन अध्यापकों की गुणवत्ता का, उनकी स्किल का, उनके कह सकते हैं उनकी नॉलेज को एनहांस करने के लिए ये सब प्रोग्राम को समय समय पर शिक्षकों को क्या करना चाहिए, इन्हें अटेंड करना चाहिए, जिससे ये जो प्रोग्राम्स हैं इनमें जो अध्यापक हैं जो इन सर्विस पे लगे हुए हैं वह अपने आने वाली समस्याओं को समाधान रूप से उनके संबंध में जो समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है उसका समाधान करने का प्रयास करें। साथ ही उस पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं जिससे इस इन सर्विस प्रोग्राम से रिलेटेड वो डिस्कशन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। अपने टीचिंग लर्निंग के दौरान जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए बहुत एक्सपर्ट्स टीम बहुत अच्छी अच्छी संस्थाओं से हायर की जाती है। वो स्पीकर्स एज अ रिसोर्स पर्सन एक अच्छे नॉलेजेबल बन करके उस संबंध में या उस पर्टिकुलर विषय के संबंध में इंटेंसिव जानकारी जो सेवारत अध्यापक है उनको प्रदान करने का कार्य करते हैं। इस संदर्भ में यूजीसी द्वारा भी काफी दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं ताकि उसके माध्यम से क्या हो, जो सेवारत शिक्षा कार्यक्रम है उस सेवारत शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा जो अध्यापक है इन अध्यापकों का क्या हो सके, व्यवसायिक विकास हो सके। साथ ही इन अध्यापकों में क्या हो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यानी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने का ये क्या है, कार्य कर सके। और इसके लिए अध्यापकों को इन सर्विस रहते हुए अपनी योग्यताओं को भी बढ़ाना है। अब इसमें योग्यताओं को बढ़ाने के लिए भी ये प्रोग्राम चालू किए गए हैं। अब इसमें कोई भी टीचर चाहता है कि मैं सर्विस करते करते अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकूं, तो इसके लिए पीएचडी के प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं। साथ में यही प्रोग्राम है जो पार्ट टाइम भी चलाया जाता है और इसके माध्यम से क्या होता है, शिक्षक अपने योग्यताओं में वृद्धि कर सकता है और अपना व्यवसायिक विकास कर सकता है। साथ ही कुछ प्रोग्राम्स यूजीसी के द्वारा ऐसे होते हैं जिनमें रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, रिफ्रेशर कोर्सेज, ठीक है, और ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन प्रोग्राम को भी इंडक्शन प्रोग्राम के भी नाम से जाना जाता है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम या इसे इंडक्शन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रमोशन का भी एक क्राइटेरिया यूजीसी ने इस प्रकार का रखा है कि आप 2 रिफ्रेशर प्रोग्राम अटेंड करेंगे और 1 इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपको प्रमोशन में फायदा मिलेगा, आपका पे स्केल बढ़ेगा। कुछ इस प्रकार की गाइडलाइंस दी गई है ताकि जो सेवारत अध्यापक है जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो इन प्रोग्रामों में रुचि लें, इनमें सहभागिता अदा करके अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को
को इम्प्रूव करें, अपनी जो प्रोफेशनल स्किल है उसको बढ़ाएं। और इस प्रकार यूजीसी के द्वारा बहुत सारे फंड भी दिए जाते हैं और जो भी इन प्रोग्राम्स को संचालित करते हैं वो पूरे देश के जो यूनिवर्सिटी लेवल के जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर पर्टिकुलर इन प्रोग्राम्स को आयोजित करने के लिए कुछ स्टाफ भी नियुक्त किया गया है, जिसे एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस के नाम से जाना जाता है। और समय समय पर पूरे सत्र भर में कुछ इस प्रकार के ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं और कुछ प्रिंसिपल्स की मीटिंग है। इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा जो हायर एजुकेशन में सेवारत अध्यापक शिक्षा को प्रमोट किया जा रहा है। तो आज जो सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है आज कंप्लीट होता है। अब आज का जो असाइनमेंट है आपका, उसमें आपको एक टास्क दिया जाता है। उसमें है कि सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। और ये जो सेवारत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम है जो हमने आज स्टडी की है उन्हीं का आपको स्टडी करनी है और उन्हीं को ही इसके आंसर के रूप में लिखना है। और ये आंसर आपको 250 वर्ड्स में लिखना है। साथ ही ये जो इन सर्विस प्रोग्राम है ये आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे आपकी, और सेम यही प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो आज ये आपको असाइनमेंट दिया जाता है। इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5 मास्क बना के लेके आए, ताकि किसी जरूरतमंद को हम इन मास्क को दे सके और उनकी सहायता कर सके। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जहाँ तक हो सके आप अपने फेस को सदा मास्क से ढका हुआ रखें, नाक और मुंह ढका हुआ होना चाहिए और 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खांसते और छींकते वक्त सदैव अपने मुंह पर कपड़ा या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और उसे प्रॉपर डस्टबिन में डालें। सर्दी खांसी बुखार ऐसे कोई सिम्टम्स आपको लगते हैं तो तुरंत जाकर के आप डॉक्टरी सलाह लें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में आप ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है उसकी पोस्टर बना के आप लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो